बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ जिसके साथ दुष्कर्म, उन कुत्तों को फांसी तो बहुत कम है, बल्कि सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खड़ा करके सबसे पहले दुष्कर्म करने वाले की उंगली उतार दी जानी चाहिए और चौराहे पे बांध के उसको एक एक पत्थर की सजा देनी चाहिए। हर एक समाज उसको सजा देने का हक रखता है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि लड़की किस कास्ट की है, लड़का किस कास्ट का है। कास्ट मैं कह रही हूँ लड़की की कोई कास्ट नहीं होती, बेटी सबके लिए बराबर होती है। हमें डर लगता है, हमें 8 बजे ही डर लगता है, 10 बजे तो बहुत दूर की बात है। तो हम ऐसे कैसे अपनी बेटी को आगे पढ़ने को निकाले या हम खुद आगे किसी काम से निकले। आप बताइए, हम हर तरीके से, मैं दिल्ली कैंट भी गई हुई थी, दिल्ली कैंट का भी माहौल मैंने देखा है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ ऐसा होता है मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे ये देख करके दहशत पैदा होती है। मैं हर जगह में पहुँचती हूँ, अगर ऐसा क्रम देखती हूँ तो मुझे दहशत होती है, तो मैं वहाँ जाकर के मैं सहयोग करती हूँ। पीड़िता परिवार के घर के बराबर में मौजूद कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे, इन्होंने क्या देखा, क्या इंसिडेंट के बारे में, पूरा मसला क्या है ये जानेंगे। बताइए क्या हुआ था। मैं यहाँ इस एरिया की निगम पार्षद हूँ और पूर्वी दिल्ली की उप महापौर बीजेपी पार्टी से। और मुझे जैसे ही पता चला था रात को, तो मैं रात में जो लड़की की बुआ के साथ थी, छोटी बच्ची है 6 साल की, उसके साथ बलात्कार किया है इसी गली में रहने वाले एक लड़के ने, जो साउथ इंडियन है। हाँ जी। और फिर हमने जाके SHO से बात करी है, तो FIR भी दर्ज हो गई है और अभी इस टाइम उनकी क्या कहते हैं कोर्ट लेके गए, उनका बयान दर्ज हो रहा है। और मेरी SHO से बात हुई है कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं तो इन महिलाओं से बातचीत कर रही थी कि चाहे कितनी भी पार्टियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब कोई ध्यान ना दे, लेकिन सारी महिला अगर एक हो जाए तो बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा। ये तो आप बोल रही है ना मैडम, बाकी पार्टी में जो सांसद जो महिलाएं हैं उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। दिल्ली कैंट को लेके हेमा मालिनी जी से अभी पूछा गया था, रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बोला कि आप स्पीकर से पूछिए। देखो, मैं अपने जहाँ पे से निगम पार्षद हूँ, यहाँ की जवाबदेही मेरी बनती है। जहाँ मेरा जवाबदेही बनती है वहाँ सिर्फ मेरे से बात करिए, मुझे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ मेरे एरिया में गलत रहेगा, मैं उन लोगों के साथ दिन रात नहीं बैठी रहूंगी। मेरे को जितनी संभव मदद होगी, मैं दिन रात वहाँ इन लोगों के लिए उपलब्ध हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक कि उस बच्ची का मुझे पूरा संतुष्टि ना हो जाए कि उस बच्ची को इंसाफ मिला है नहीं। तो आप इंसाफ के साथ हैं? हाँ जी, बच्ची को इंसाफ चाहिए। हम लोग इस एरिया में मैं झुग्गी बस्तियों का जिंदगी भर काम किया है, इन बहनों का दर्द समझती हूँ कि इन बहनों के साथ आए दिन कितने अपराध होते हैं, उनकी महिलाओं के साथ, उनकी बेटियों के साथ। इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। और हम कंप्लेंट वगैरह की पुलिस? हाँ, कंप्लेंट हो गई, पुलिस से भी बात कर, पुलिस से बात हुई है। और हमारे पूरे सारे ही लोग आ रहे, सारे अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी भी कीमत पर इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सब तैयार हैं, हम सब इंसाफ के लिए खड़े हैं और कल से ही लगे हुए हैं सारे लोग, थाने में भी सारे लगे हुए हैं। FIR दर्ज हो गई है, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए इसमें, और कोई कर भी नहीं रहा यहाँ पे। सिर्फ फांसी की सजा चाहिए लड़की के लिए, जो लड़की का दरिंदगी की है, ऐसे ही सबको छोड़ना ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि लड़की किस कास्ट की है, लड़का किस कास्ट का है। कास्ट मैं कह रही हूँ लड़की की कोई कास्ट नहीं होती, बेटी सबके लिए बराबर होती है। और ये कोई भी आता है, निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश उसके साथ था। हाथरस कांड होता है, दिल्ली कैंट का कांड हो जाता है, अब ये दलित बच्ची का कांड है। आप बोलिए जाति मैटर नहीं करती, जाति नहीं, मैं अपना बोल रही हूँ। मेरे को बुरा लगता है कि जाति ना पूछी जाए बच्ची से, बच्ची सबके लिए बराबर है। तो आप सरकार से सवाल करिए कि जाति क्यों महत्वपूर्ण रखी जाती है, कि न्याय के नाम पर जाति सबसे आड़े आती है। नहीं, मैं अपना राय दे रही हूँ ना, जो मेरी राय है। बाकी उनसे उनकी बात पूछे, मैं बता रही हूँ कि लड़की की कभी भी जाति नहीं पूछना चाहिए। बेटी सबके लिए बराबर है, बेटी चाहे किसी की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की, बेटी बेटी हो, बेटी सब बराबर है। ऐसे मसला यहाँ पे महिलाओं की सम्मान का होना चाहिए, महिलाओं के लिए न्याय का होना चाहिए। जिस तरीके से आए दिन 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, ना 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है। इस देश में महिलाओं की बदसलूकी, उसके साथ बदसलूकी लगातार इतनी हो रही है कि राजनीतिक एजेंडे, नए नए एजेंडे आते रहेंगे, लेकिन महिलाओं के सम्मान पे कोई बात नहीं करेगा। महिलाओं के सम्मान पे बात आएगी तो उसको धर्म राजनीति में बदल देंगे, उसको जातीय राजनीति में बदल देंगे। बल्कि महिलाओं के जब सम्मान की बात आए तो सिर्फ सरकार को, प्रशासन व्यवस्था को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी इस देश में तो राजनीति का झंडा फहराकर हम क्या करेंगे।
जाती नहीं, क्योंकि बेटी पहले भी यही होता था, पूरे गांव की बेटी एक बेटी सबकी बेटी है कि नहीं, और यहाँ धर्म जाति की तो है ही नहीं लड़ाई भाई, सिर्फ महिला सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो 6 साल की बच्ची है, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग है, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की। बेटी की कोई धर्म जाति नहीं होती है, बेटी सबकी होती है। हमारे भी घर में बेटी है, और ये जो बेटी थी ये भी सबकी बेटी है। हम ये चाहते हैं सब महिलाएं यहाँ की कि बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ जिसके साथ दुष्कर्म, उन कुत्तों को फांसी तो बहुत कम है, बल्कि सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चौराहे पे उनको चौराहे पे उसे खड़ा करके सबसे पहले दुष्कर्म करने वाले की उंगली उतार दी जानी चाहिए, और चौराहे पे बांध के उसको एक एक पत्थर की सजा देनी चाहिए। हर एक समाज उसको सजा देने का हक रखता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जात भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने देश की सरकार से, और हमारे देश की सरकार जातिवाद ना बांट करके एक बेटी को मान करके और उसे सख्त से सख्त सजा दे, मैं यही चाहती हूँ। और उसको पथराव वाली सजा देनी चाहिए, जो हमारे 27 ब्लॉक में बांध करके चारों आत्माओं को और एक एक पथराव की सजा होनी चाहिए। इस बात में मैं यही बात करना चाहती हूँ, हर एक माँ को सजा देने का, कोई भी किसी बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म ना हो, और बेटी सबकी होती है, और करने से पहले ये सबक सीख लेगा। अगर वो आंखों से देखेगा ना कि इसके साथ ये हादसा हुआ है, इसने ये उस बेटी के साथ किया है, तो आगे वो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी बेटी के साथ नहीं करेगा, 100 बार सोचेगा, और पहली बात तो वो करेगा ही नहीं अगर वो इस तरह से जब उसकी सजा देखेगा। तो ये है कि सजा सबसे सख्त मिलनी चाहिए। देखिए, महिलाएं चाहती है कि आत्मसम्मान पे कोई आंच ना आए, उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। रेप जैसी घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती हैं, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए मीडिया को सोचना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर ऐसे क्राइम क्यों बढ़ते हैं। महिलाओं को, अपराधी को बल्कि अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिलेगी। इस देश में महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी होती है भयंकर तरीके से, अगर सजा उसके बदले अगर तय नहीं की गई तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, हर चीज पे जैसे मोदी जी बिल ला रहे हैं, तो मोदी जी हमारी महिलाएं पे क्यों नहीं बिल लाते हैं? इस चीज के लिए वो बिल क्यों नहीं बना रहे? इस चीज के लिए भी तो हमें भी तो अपनी सुरक्षा चाहिए कि हम रात के 10 बजे निकले तो हम पे कोई उंगली उठाने वाला, हमें डर लगता है, हमें 8 बजे ही डर लगता है, 10 बजे तो बहुत दूर की बात है। तो हम ऐसे कैसे अपनी बेटी को आगे पढ़ने को निकाले, या हम खुद आगे किसी काम से निकले? आप बताइए। हम हर तरीके से, मैं दिल्ली कैंट भी गई हुई थी, दिल्ली कैंट का भी माहौल मैंने देखा है, क्योंकि मैं जहाँ ऐसा होता है मैं वहाँ जाती हूँ, और मुझे ये देख करके दहशत पैदा होती है। मैं हर जगह में पहुँचती हूँ, अगर ऐसा क्रम देखती हूँ तो मुझे दहशत होती है, तो मैं वहाँ जा करके मैं सहयोग देती हूँ। ये देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है और डर भी लग रहा है कि कल को कहीं हादसा मेरे साथ ना हो जाए। यहाँ पे दिल्ली कैंट की बच्ची का, 9 साल की बच्ची की अभी रात ठंडी भी नहीं हुई थी, और देश की राजधानी में दूसरा इंसिडेंट, दूसरी घटना ऐसी हो जाती है। ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है, बल्कि सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था को इस पे काम करना चाहिए, अपराधियों को जल्दी पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए, और पीड़ित परिवार को और पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।